मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों, कंसल्टिंग सर्विस में फ्रेश एंट्री के लिए 15 जुलाई से दोबारा सब्सक्रिप्शन स्टार्ट कर रहे हैं और जो लोग भी इंटरेस्टेड हों वो रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। इसमें जो फैसिलिटीज़ है उसमें 3 डेज आपको स्टॉक डिस्कशन का टाइम मिलेगा हमारे साथ, और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे कोई भी दो स्टॉक्स अपनी मर्जी के आप डिस्कस कर सकते हैं। आपको बाय कॉल्स मिलेंगी वीकली लेवल पर या जब भी फिजिबल होगा, टारगेट और स्टॉप लॉसेस के साथ। सिर्फ स्विंग ट्रेड करेंगे, डे ट्रेडिंग को अवॉइड करेंगे। वीकली ब्रेकआउट कॉल्स मिलेंगी जहाँ पे ब्रेकआउट होगा, और एक स्टॉक डेली के लिए, डे इंट्राडे के लिए डेली शेयर किया जाएगा अगर मार्केट इजाज़त देगी। इसके अलावा सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग पे फोकस करेंगे। पोर्टफोलियो से रिलेटेड कोई सजेशन चाहिए हो उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। और इंट्राडे के लिए माजरत चाहता हूँ, बहुत फिजिबल चार्जेस हैं, मंथली सब्सक्रिप्शन है, और इनशाला आप देखेंगे कि आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें ज़रूर इजाफा होगा। व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं मज़ीद डिटेल्स के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों, थर्सडे की वीडियो में जिस तरह जिक्र किया था कि इंडेक्स की वॉल्यूम जो है वो थोड़े से तशवीश के लायक हैं। हालांकि इंडेक्स जो था उसकी क्लोजिंग से लगता था कि 300-400 पॉइंट ऊपर का ज़रूर हाई लगेगा, लेकिन वहीं से वापस हुआ इंडेक्स। और क्या इंडेक्स ने वापस से डाउनवर्ड साइड, जैसा कि वहाँ पे डिस्कस किया था कि जो जो रेजिस्टेंस लाइन है उसके बिल्कुल पास इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। तो क्या टॉप के बाद दोबारा बॉटम टेस्ट होगा, इसको देखेंगे, इसका जायजा लेंगे आज की वीडियो में कि अब कहाँ से इंडेक्स जो है वो वापस आ सकता है। और इसके अलावा फिर 30+ स्टॉक्स का डेटा देखेंगे नेक्स्ट वीक के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए लेवल्स बताएंगे। तो कोशिश करें कि अपने लिए टाइम निकालें और वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं अब होगी ट्रेडिंग। दोस्तों, पहले एफआईपीआई का डेटा देखें वीकली लेवल पे। तो वीकली लेवल पे देखें तो फॉरेन इंडिविजुअल्स की 160 मिलियन रुपीस की बाइंग है। कॉरपोरेट्स की 280 मिलियन की सेलिंग है, और इसमें हैवी बाइंग की हुई है इन्होंने सीमेंट में। इसके अलावा फर्टिलाइजर में बाइंग है, पावर सेक्टर में बाइंग है, टेक्नोलॉजी में भी नेट बाइंग है वीकली लेवल पे। ओवरसीज पाकिस्तानी की बात करें तो 700 मिलियन की नेट सेलिंग है। लोकल इंडिविजुअल्स की 410 मिलियन रुपीस की बाइंग है। काफ़ी मतलब मुनासिब वॉल्यूम है और बैलेंस्ड वॉल्यूम है। टेक्नोलॉजी में हैवी सेलिंग है। उसके बाद इनकी बाइंग है हैवी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में और अदर सेक्टर्स में। कंपनीज की बात करें तो 659 मिलियन की नेट बाइंग है, हैवी बाइंग बैंक्स में है। इसके अलावा मुनासिब बाइंग है अदर सेक्टर्स में, टेक्सटाइल में, टेक्नोलॉजी में। एक्सप्लोरेशन और मार्केटिंग से एग्जिट किया है इन्होंने। बैंक्स की 138 मिलियन की नेट बाइंग है, सेलिंग है। और जो हैवी एरिया है वो है फूड सेक्टर, और बाइंग एरिया है सीमेंट सेक्टर। एनबीएफसी 47 मिलियन रुपीस की नेट बाइंग है, जिसमें 30 मिलियन की बाइंग अदर सेक्टर्स में है। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो 646 मिलियन की नेट बाइंग है, और हैवी बाइंग है बैंक्स में, सीमेंट में, टेक्नोलॉजी में। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में भी वॉल्यूम है। अदर ऑर्गेनाइजेशंस की 271 मिलियन की नेट बाइंग है, और हैवी बाइंग है बैंक्स में। ब्रोकर प्रोप्राइटरी की 638 मिलियन की नेट सेलिंग है, तकरीबन हर सेक्टर से सेल किया है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में, और टेक्नोलॉजी में बाइंग है। इंश्योरेंस की 435 मिलियन की नेट सेलिंग है। इसमें हैवी एरिया है इनके पास बैंक्स और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइंग एरिया है। फूड सेक्टर में बाइंग की है, अदर सेक्टर्स में बाइंग की है, और फर्टिलाइजर में बाइंग की है। इस प्रोफाइल पे दोस्तों नेक्स्ट वीक के लिए टेक्नोलॉजी सेक्टर काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है। टेक्नोलॉजी सेक्टर काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है। फूड सेक्टर जो है वो भी जो है होल्डिंग पे अच्छा दिखता है। बैंकिंग सेक्टर में भी मूव नज़र आ रही है, क्या आ सकती है मूव इसमें। नेक्स्ट कैंडलस्टिक चार्ट देखते हैं।
मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों कंसल्टिंग सर्विस में फ्रेश एंट्री के लिए 15 जुलाई से दोबारा सब्सक्रिप्शन स्टार्ट कर रहे हैं और जो लोग भी इंटरेस्टेड हो वो रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। इसमें जो फैसिलिटीज़ है उसमें 3 डेज आपको स्टॉक डिस्कशन का टाइम मिलेगा हमारे साथ, और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे कोई भी 2 स्टॉक्स अपनी मर्जी के आप डिस्कस कर सकते हैं। आपको बाय कॉल्स मिलेंगी वीकली लेवल पर या जब भी फिजिबल होगा। टारगेट और स्टॉप लॉसेस के साथ सिर्फ स्विंग ट्रेड करेंगे, डे ट्रेडिंग को अवॉइड करेंगे। वीकली ब्रेकआउट कॉल्स मिलेंगी जहां पे ब्रेकआउट होगा, और एक स्टॉक डेली के लिए डे इंट्राडे के लिए डेली शेयर किया जाएगा अगर मार्केट इजाजत देगी। इसके अलावा सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग पे फोकस करेंगे। पोर्टफोलियो से रिलेटेड कोई सजेशन चाहिए हो उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। और इंट्राडे के लिए माजरत चाहता हूँ, बहुत फिजिबल चार्जेस हैं, मंथली सब्सक्रिप्शन है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें ज़रूर इजाफा होगा। व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं मज़ीद डिटेल्स के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कैंडल स्टिक का जायज़ा लें पहले डेली, उसके बाद वीकली भी देखते हैं क्या कैंडल बनी है। तो कैंडल ने बिल्कुल सपोर्ट के पास क्लोजिंग दी है, बहुत मार्जिनल सपोर्ट ब्रेक हुई है। तो माइट भी मंडे को यहीं से जो है हम थोड़ा पॉजिटिव सेशन देख सकते हैं। अदरवाइज 47,300 और 46,900 की तरफ जाने का जो चांस है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है। उसकी वजह ये है, लास्ट वीक की वीडियो में ट्यूसडे या वेडनेसडे को हमने ये रेंज आइडेंटिफाई की थी इंडेक्स की कि ये टॉप है, और इसी टॉप से एग्जैक्ट इसी टॉप से जो है इंडेक्स वापस हुआ है। इवन दिस इज ये लेवल जो था इंडेक्स का, सॉरी इंडेक्स का टॉप लग रहा था क्योंकि यहाँ पर रिजेक्शन थी, और दोबारा इसी लेवल से रिजेक्शन आई। इस क्लोजिंग से लगता था जुमेरात को कि नेक्स्ट लेवल 48,400 500 तक हिट हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट वहीं से दोबारा रिजेक्शन आ गई। तो अब बॉटम की तरफ यानी कि दोबारा 46,900 की टेस्ट करने का जो चांस है वो ज़्यादा है। और अगर इंडेक्स ने इंट्राडे यहीं से अपर साइड मूवमेंट की तो दोबारा यहाँ पर रिजेक्शन नजर आएगी। वॉल्यूम्स वीक हैं, जिसका जिक्र लास्ट वीक भी करते रहे। इवन इस दिन की क्लोजिंग पर भी वॉल्यूम को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था और हाईलाइट किया था। इसके में भी फ्राइडे को भी वॉल्यूम मजीद कम हुए हैं, तो सपोर्ट के तरफ आता भी है बॉटम की तरफ। तो इस चीज़ का चांस कम है कि बॉटम ब्रेक हो क्योंकि वॉल्यूम्स नहीं है। तो दोबारा यहाँ से फिर हम एक अपसाइड मूव, एक साइड वेज मार्केट इस तरह मूव करती है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैंड की मदद से देखें तो चैनल जो है थोड़ा सा डाउनवर्ड साइड यहाँ पे झुकाव है, और 20 डीएमए के पास पास इंडेक्स मूव कर रहा है। 20 डीएमए पे रिजेक्शन आ रही है, ये अच्छी अलामत नहीं है कि 20 डीएमए क्रॉस नहीं कर पा रहा है इंडेक्स एग्रेसिवली अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, कि इसमें ये होता है फिर बॉटम ब्रेक होने का चांस भी बढ़ जाता है। आरएसआई इनडिसिसिव है और जिगजैग मूवमेंट है। स्टिल मैकडी पे देखें तो 17 जून से जो एग्जिट का सिग्नल बना हुआ है, यहाँ पर अपसाइड करेक्शन तो आती है लेकिन क्रॉस ओवर नहीं हो पा रहा। तो मार्केट जो है वो जीरो लाइन से नीचे हिस्टोग्राम बन रहे हैं, अप एंड डाउन हो रहे हैं, यानी कि तेजी मंदी साइडवेज मार्केट इनडिसिसिव मार्केट चल रही है। लेकिन स्टिल यहाँ पर अभी कोई बाय का या एग्रेसिव बाय का कोई सिग्नल मौजूद नहीं है। शॉर्ट टर्म पे बात करें तो फ्राइडे को एग्जिट का सिग्नल दिया है मैकडी ने। उसके अलावा आरएसआई भी डाउनवर्ड साइड है, जबकि बैंड पे भी देखें तो शॉर्ट टर्म चार्ट पर यहाँ सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग है, वीक कैंडल है। यहाँ से एक बाउंस बैक छोटा सा मुमकिन है कि हो जाए, अदरवाइज ये फिर बात आएगी 47,000 और 46,900 तक। और इंडेक्स का टॉप है वो 48,100 और 200 के पास ही रहेगा। नेक्स्ट स्टडी प्लस स्टॉक्स देखते हैं। एस्कॉल को देखते हैं तो स्टिल साइडवेज प्रेशर में, फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है लेकिन फिर भी 840 तक नेक्स्ट वीक में जाने का चांस है, और 830 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर 9 क्रॉस कर जाएगा। बीजीएल साइडवेज मूवमेंट पर है, और सिर्फ 1590 16 के पास बाय कर सकते हैं, और 1650-60 के पास इसको एग्जिट ले सकते हैं। जो वीक का हाई है ज़्यादा से ज़्यादा वो 17 रुपये हो सकता है,
और 17 के पास बाय नहीं करना है वीकली लेवल पे। MLCF में बात करूं तो 45 रुपये में मिलता है पूरे पे तो ज़्यादा अच्छा है, और 45, 10, 20 के पास भी सही है। 45, 10, 20 के पास, और नीचे स्टॉप लॉस 44, 90 पे लगा सकते हैं। PRL 23 रुपये 10 पैसे 20 पैसे के पास मिलता है तो बाय कर सकते हैं। FFL में 18, 90 के पास को बाय कर सकते हैं। AVN की बात करें तो AVN स्टिल यहाँ पर 96 का हाई लगाया और दोबारा लगता है कि 91 और 90 पे बाय बनेगी, तो उस लेवल का वेट करें तो ज़्यादा बेहतर है। आपको या 93 इस करंट लेवल पे बाय करना है तो एटलीस्ट 92 के नीचे या 93 के नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। आपको बाय लेवल पर है, बॉटम पे है और दोबारा 80 81 यहाँ से देख सकते हैं। TRG लगता था ऐसा कि 184 180 क्रॉस करेगा, लेकिन वापस आ गया 176 से। नेक्स्ट वीक भी इसी रेंज में 177 178 हिट लगा सकता है। 166 के पास अच्छी बाय बनेगी। साजियो में 176 175 के पास बाय कर सकते हैं। नेट सोल भी 164 और 165 के लेवल पर बाय किया जा सकता है। DGKC अगेन 115.50 से 118 के दरमियान स्विंग ट्रेड ले सकते हैं पूरे वीक, और स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाना है। NRSL 52 RSI पर है, लेकिन 18 10 20 के पास मिले तो ही बाय करें। सर्ल पे भी एक रेंज बाउंड और कंजेशन दिख रही है, 238 के पास बाय कर सकते हैं और 245 46 एग्जिट लेवल होगा। पेल 34 रुपये पूरे के पास या और नीचे मिलता है तो ज़्यादा अच्छा है। 33 80 तक मिले तो वेट कर लें, ज़्यादा अच्छा मार्जिन मिल जाएगा आपको। लेकिन 34 रुपये भी मिलता है तो 35 50 तक का आपको नेक्स्ट वीक में मार्जिन मिलेगा। जनरल टायर भी अच्छी स्विंग ट्रेड पर है, 86 टू 90 इसको ट्रेड कर सकते हैं। OGDC या बाइंग लेवल पर है, 93 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के बाइंग कर सकते हैं। 97 98 वीक का हाई हो सकता है। टैली में थोड़ी वीकनेस शो हो रही है तो हायर साइड पर इसमें सिर्फ एग्जिट करना है। नेक्स्ट वीक का भी जो हाई है 1560 1570 रह सकता है, लेकिन यहाँ पर वो लोग जो 16 के ऊपर फंसे हुए 50% स्टॉक को छोड़ के फिर नीचे से एवरेज कर लें या किसी और स्टॉक में वो पैसे लगा के अपना लॉस कवर कर सकते हैं। चेराट सीमेंट की बात करें तो कैंडल स्टिक पर बेयरिश सिग्नल बना है, दोबारा इसको 170 तक आने का वेट करें। कोहाट भी 215 213 बाय बनेगी। पायनियर सीमेंट यहाँ दोबारा एज पर है, ये बॉटम है और 125 के पास बाय कर सकते हैं स्टॉप लॉस लगा के। MCB बाइंग लेवल पर है। HBL ने नेक्स्ट वीक अच्छी मूव की और 127 के पास बाय कर सकते हैं। UBL को 122 50 के पास बाय कर सकते हैं। UBL का हाई ज़्यादा नहीं है, नेक्स्ट वीक का 124 125 तक आ सकता है। PPL को 85 तक वेट करें, 85 50 के पास मिलता है तो बाय करें। हायर साइड 87 88 ये एग्जिट लेवल्स हैं। पॉल भी 390 91 पर बाय लेवल है। GHNI 5 डे मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोजिंग है, 63 RSI है और 300 रुपये 298 पे स्टॉप लॉस लगा के जरूर ट्रेड करनी चाहिए। हाई 330 वीक का हो सकता है। GHNL का भी जो रेंज है वो ओपन हुई है, 117 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के इसको भी ट्रेड कर सकते हैं। PSO में बात करें तो PSO हायर साइड 235 36 ही है, यहाँ पर जो पुरानी होल्डिंग्स है उनको ज़रूर एग्जिट करना चाहिए। ट्रिपल GL में भी हायर साइड पर नहीं लेना है, ज़्यादा हाई 25 75 और 26 के दरमियान रह सकता है, लेकिन ये लेवल बाइंग के नहीं होंगे। नेक्स्ट वीक 24 पे मिलता है, 24 30 पे मिलता है, ले सकते हैं। NRL अगेन डाउन साइड है, 490 दिखता था, इस वीक भी 485 से 490 का हाई लग सकता है। और बाय करना हो किसी को तो 440 बाइंग लेवल होगा, 440 के पास मिले तो बाय करना है वीक में। तो आज बीच में किसी दिन दिखता है गिरा हुआ या ग्रीन दिखे तो ग्रीन देख के चेज नहीं करना है। ATRL भी 242 बाइंग लेवल होगा और 238 से नीचे स्टॉप लॉस रखें क्लोजिंग बेस। INIL भी एज पर है, यहाँ से नीचे की क्लोजिंग इसको 200 से नीचे ले जाएगी तो इसमें भी स्टॉप लॉस के साथ बाय करें। अगर स्विंग ट्रेड करनी है 208 से 216 अच्छी रेंज बनेगी। FFBL भी अच्छा कंसोलिडेट हुआ है, जबरदस्त 27 से नीचे नहीं गया वीकली लेवल पे, तो यहाँ पे 28 50 तक जाने का चांस बन गया है इसका। GATM 48 टू 50 ट्रेड कर सकते हैं। NML को 92 के पास बाय करें।
एसएनजीपी की ज़्यादा से ज़्यादा बॉटम 48 रुपये हो सकता है, तो 48 रुपये पर बाय करें और अपसाइड 50 रुपये तक आ सकती है। फिरोज़ की बात करें तो रेजिस्टेंस करीब है 365 370 के पास बाय नहीं करना है, पुरानी होल्डिंग्स को सेल आउट कर सकते हैं। एमईबीएल 119.50 के पास मिलता है तो बाय कर सकते हैं, बुलिश रेंज में है। पीएफएल में भी बाय एंड होल्ड है, 33 रुपये तक एग्जिट करना चाहिए, 33 रुपये 50 पैसे तक। लॉट कैम साइडवेज है, थिन रेंज है और ज़्यादा से ज़्यादा हाई आप देख रहे हैं 16 रुपये दिख रहा है वीक का। टीजीएल 108 109 वीक का हाई है, 104 के पास बाय बनेगी। आईएलपी की बात करें तो आईएलपी को 70 से नीचे स्टॉप लॉस लगा के 70-50 पे स्टॉप लॉस लगा के बाय करना चाहिए। अपसाइड 73 74 जा सकता है। आईएसएल भी बाइंग लेवल पे है वीकली लेवल की बात करूं तो, और करंट लेवल पे नहीं बाय करें इसको, 90 और 90-50 के पास मिलता है तो बाय करें। पीएफएमसी भी 349 पे बाय करना है, उससे ऊपर बाय नहीं करना है। एएसएल बॉटम लाइन पर है लेकिन ज़्यादा रेंज नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा हाई 24 75 25 तक रह सकता है। शेल में भी 178 हाई हो सकता है, इस लेवल पे बाय नहीं करना है, बाइंग लेवल 170 172 बनेगा इस वीक। कैपको एक्स डेट के बाद 41 पे खुला है, यहाँ पे इसको 40 रुपए के पास मिलता है तो बाय किया जा सकता है। यूनिटी में भी हायर साइड पे बाय नहीं करना है, 47 4750 जा सकता है लेकिन वो बाइंग लेवल नहीं है। बाइंग आपको 44 रुपये पूरे पे मिलता है तो आप बाय कर सकते हैं। तो ये थे इस वीक के लिए डेटा और एनालिसिस। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।